told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. बाबा तहरा ना मारे ले गैया हाउ हमरा के हाउ उजर की ना मारे ले हई मारतिया देखो तहरा के नहीं मारा था हमरा के मारे खातिर दौड़त रहे। हाँ बाबा को प्यार करती है, बाबा को नहीं मारती। बाबा हजवा धूड़ी लग गई गंजी में धूड़ी लग गई दो बाबा दूगो हमरा मिलल बा 3 गो तहरा 5 गो हो गई। बाबा उसको खूब सहलाते हैं, खूब खुश होती है, बाबा को प्यार करती है, बाबा उसको प्यार करते हैं। तो इहो बच्चा दी दोनों बच्चा दी हमसे न। अच्छा एकरा में अभी 2 महीना टाइम बा, ओकरा में 1 महीना। ये देखिए बच्चा किक कर रहा है पेट में, मम्मी के पेट में। हे जा बाबा यहाँ पे बच्चा है। हमारे साथ ना खुश रहे खाता रहे तो हमारा के देखी पाके लगे। हाँ मम्मी कहला के देखा बाबूजी मार दे, हमें ना हमारा के ना मारी। मारे वाली गाय ही है बाबा ये ना हमारा से, लेकिन तहरा के ना मारे ले, तहरा के चिन्ह गइल भी दोस्ती बा आइल बिया वही दिन से। हाँ हम सोराई ले न एकर रंगो बबी इतना बढ़िया बा सुंदर। हमारा मत से चलने तो गाय के हम हाल देखे दे सारा पापा के मम्मी के बियाह ना भय रह ओकरा पहले 90 में 1 जनवरी के गाय लाए रही 23 रुपया, वही दिन चापा कर तो फंस गल। एगो आरू कोनो काम कर रहे थे खेत लिखल रही का बोल रहे वो एक दिन भैया 3 काम। बाबा बता रहे हैं गाय लिए थे पहले, आज से 30-32 साल पहले। मम्मी पापा की शादी भी नहीं हुई थी। 33 बरस हो गए गाय से ऊपर जरूर। शेरू को देखिए कैसे कटहल की रखवाली कर रहा है, कटहल के पास सोया हुआ है कि कोई हमारा कटहल तोड़ के ना ले जाए ना। शेरू कटहल की रखवाली करो तारा। और मैं आम लेके जा रही हूँ अब घर जाके नहाऊंगी भी, और ये आम की चटनी पिसाएगा। ले जाइए आप लोग भी आम चटनी पिसिएगा। अंकित की स्कूल की छुट्टी हो गई है और अंकित आ चुका है घर। आज अंकित की थोड़ी जल्दी ही छुट्टी हो गई, शायद मॉर्निंग चल रहा है इस वजह से, या फिर शायद आज 1/2 टिफिन था इसी वजह से। तो अभी अंकित यहाँ पे अपना बैग रख रहा है। मैंने इसको इतने अच्छे से सिखाया है कि जब भी तुम स्कूल से आओगे यहाँ पे अपना बैग रखोगे तो ये एक ही दिन में सीख गया और यहीं पे बैग रखता है। और अभी मैं खा रही हूँ खीरा। आजकल के मौसम में खीरा आ रहा है ना, तो जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो खाना चाहिए। मम्मी बोलती है हेल्दी होता है सीजनल फ्रूट, तो जब भी कोई भी सीजनल फ्रूट है तो फिर मम्मी मंगाती है बाज़ार से। चंदन भैया सोनू कोई ले आता है। कल के व्लॉग में देखे होंगे कि खीरा आया हुआ था, देसी खीरा। तो वही अभी मैं बैठ के यहाँ पे खीरा खा रही हूँ। नहा धो के आ चुकी हूँ, और नहा धो के आती हूँ मैं तो खाली पेट मतलब कोशिश करती हूँ कि फ्रूट्स ही खाऊँ, क्योंकि खाली पेट ना फ्रूट्स खाओगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अभी मैं वही खा रही हूँ खीरा। और यहाँ पे अंकित आप लोग को मैंगो दिखा रहा है, आम दिखा रहा है, कच्चा आम, छोटा छोटा आम है जो कि द्वार पर से चुन के लाया है। अभी आंधी चल रही है ना द्वार पे, तो बहुत सारा आंधी में आम गिर रहा है। देखिए इतना सारा गिरा हुआ है, और दिन भर ऐसे ही मतलब ऐसा लग रहा है पूरा आम ही गिर जाएगा। और अभी मैं और अंकित दोनों मिलके हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। मेरा एक सामान आया है, एक पार्सल आया हुआ है अमेज़ॉन की तरफ से, तो वही मैं देख रही थी कि इसमें क्या है। मैं अंकित को दिखा रही थी, एक्चुअली मुझे तो पता ही था कि क्या है इसमें। तो मैं और अंकित हम दोनों देख रहे हैं ये क्या है। तो ये है किचन फ्रेशनर। जैसे हम लोग रूम फ्रेशनर यूज करते हैं वैसे ही ये किचन फ्रेशनर है। और मम्मी अभी जाता में चावल पीस रही हैं, पिट्ठा बनाने वाली हैं आज। जैसा कि आप लोग पिछले कई व्लॉग में देखे होंगे कि हमारे यहाँ पिट्ठा बनता है, और जब भी पिट्ठा बनता है ना तो मम्मी इसी तरह से जाते में चावल पीसती हैं और फिर बनाती हैं।
मतलब मम्मी क्या है ना कि कुछ ना कुछ काम करते रहो, कोई ना कोई काम करते रहो जिससे अपना देह चलते रहे, मम्मी ऐसा बोलती हैं। और यहाँ पे देखिए चावल पीसी हैं मम्मी, इतना सारा एकदम महीन पीसी हैं। हम लोग चाहे तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, मसाला तो मिक्सी में भी पिसाता है, लेकिन मम्मी का ये कहना है कि नहीं, मैं अपना काम करते रहूँगी, इससे मैं फिट भी रहूँगी और मेरा मन भी लगा रहेगा। तो मम्मी इसको जाता में ही पीसी हैं, अभी इसको चलनी से चाल रही हैं। और अभी मैं और रीना और मम्मी हम तीनों लोग आ चुके हैं छत पे, और यहाँ पे हम लोग पिट्ठा बना रहे हैं चूल्हा पे, मिट्टी के चूल्हा पे बन रहा है, मम्मी बना रही हैं और मैं और रीना मम्मी की हेल्प कर रहे हैं। तीनों माँ बेटी मिलके हम लोग बना रहे हैं। जैसे भी जब भी मतलब पिट्ठा बनता है तो छत पे ही बनता है। देखिए इस तरह से कुछ लोई किया जाता है, ये चावल के आटे का लोई है, देखिए इस तरह से। और क्या क्या बन रहा है, कौन कौन सा पिट्ठा बन रहा है, तो ये दाल वाली पिट्ठा बन रही है, दाल चना की दाल वाली पिट्ठा, और ये आलू भर के और एक गुड़ भर के 3 तरह का पिट्ठा बनेगा। और कभी कभी मम्मी खोया वाला भी पिट्ठा बनाती हैं, लेकिन अभी हमारी गाय दूध नहीं दे रही है ना, दूध खरीदा के आ रहा है, तो अभी खोया वाला पिट्ठा नहीं बन रहा है, अभी दाल वाला मीठा वाला और दाल वाला मीठा वाला और आलू वाला बन रहा है। और हम तीनों माँ बेटी लगे हुए हैं बनाने में। इसमें क्या है ना कि कढ़ाई में मम्मी पानी डाल के और फिर उसको उबलने के लिए छोड़ देती हैं, और पिट्ठा जैसे जैसे हम लोग गढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मम्मी पिट्ठा डालते जाती हैं इसमें, और फिर वो बन जाता है, सिंच जाता है, और हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। घर में सब लोग खा लेते हैं, लेकिन कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको नहीं पसंद है, तो उनके लिए अलग से कुछ बनता है हमेशा। जैसे कभी कभी हम लोग के यहाँ देखते होंगे आप लोग की आग पे लिट्टी सेक के भी बनता है। और ये सब चीज़ें जो है ना, पिट्ठा और फिर आग पर का लिट्टी चोखा, ये सब आपको गांव में ही खाने को मिलेगा, क्योंकि शहर में ये सब कौन बनाता है, मिट्टी के चूल्हा कहाँ से आएगा। तो जब भी मैं मायके आती हूँ तो मम्मी कोशिश करती हैं कि मैं ये सब चीज़ें बनाऊँ। देखिए मम्मी इस तरह से पानी डाल दी है कढ़ाई में, इसमें थोड़ा सा तेल डाली है ताकि ये चिपके ना, और अब पिट्ठा डाल रही हैं। और मेरी बहन रीना भी आई हुई है, तो उसके लिए भी स्पेशल मम्मी बना रही है, क्योंकि उसको पिट्ठा खाने का बहुत दिनों से मन कर रहा था। ये देखिए चांदी ने सत्तू वाला लिट्टी बनाया है, सत्तू पराठा ना बिरू। केकरा खाती बनैले बारू? पापा के और बाबा के। पापा के और बाबा के, काहे कि हमारे पापा और बाबा दोनों जना पिट्ठा ना खालन लोग ना बिरू, ऐसे। अच्छा बनल बा, बहुत अच्छा लिट्टी बनल बा। बाबा खाता रहन, पूछा तानी हम कैसन बनल बा। बाबा बतावा तो तहार पोती लिट्टी बनैले बारी, तहार छोटकी पोती कैसन बनल बा? दाल भरल हा, हमरा बुझाइल सत्तू भरल हा। दाल भरल बनैले बारी, कैसन बनल बा बाबा? बहुत अच्छा। खुश हो गइला? मम्मी आप क्या कर रही हैं? मम्मी गेट में ताला लगा रही हैं। ये डेली मम्मी का काम होता है, रात में गेट में ताला लगाना। ये देखिए लग गया। यहाँ से भी तो बंद हो सकता है, लेकिन ये शायद ढीला है, इसके वजह से मम्मी को यहाँ सिक्कर लगा के ताला लगाना पड़ता है। और सोने से पहले डेली मम्मी भगवान जी को प्रणाम करती हैं, उठते के साथ भी प्रणाम करती हैं भगवान जी को, और सोते के टाइम भी। गाइस तो अभी हम दोनों माँ बेटी आए हैं छत पर टहलने के लिए। और पिछले कुछ व्लॉग्स में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि मम्मी को नींद आती है, मम्मी सोते रहती है, फिर भी तुम ज़बरदस्ती का मम्मी को जगाए रहती हो और वीडियो बनवाती हो। मम्मी आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? नहीं, हम अपने मन से आते हैं। जोर से बोलिए। अपने मन से आते हैं कि बेटी यहाँ घूमती फिरती रहती है, अपना देखने आते हैं। सब लोग बोलते हैं कि हम आपको ज़बरदस्ती जगाते हैं। नहीं, हम मम्मी को ज़बरदस्ती नहीं जगाते गाइस, कभी भी नहीं। आदत है, कहीं बैठते हैं तो झुक जाते हैं। मम्मी की आदत है ना, थक जाती है, क्योंकि सुबह 4 बजे भोर में उठ के काम शुरू हो जाती है इनकी, और रात के 11-12 बजे तक काम ही करते रहती हैं। तो कहीं भी बैठेंगी ना तो झुकने लगती है, तो सोने लगती हैं। अदरवाइज मैं ज़बरदस्ती का मम्मी को बिल्कुल भी नहीं जगाती हूँ। मम्मी आप ही बताइए, जगाती हूँ मैं? सब लोग कमेंट करके बोल रहे थे मुझसे कि रवीना तुम ज़बरदस्ती का मम्मी को जगाए रहती हो, हम लोग को बहुत बुरा लगता है। आप लोग इतना प्यार करते हो मम्मी को, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। बट मैं ज़बरदस्ती का मम्मी को नहीं जगाती हूँ। और बहुत सारे लोग जो हैं मम्मी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। और सब लोग बहुत बोलते हैं ना कि मम्मी बहुत अच्छी है, मम्मी बहुत ही अच्छी है। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरी मम्मी को इतना प्यार करते हो। और मैं मतलब तारीफ़ नहीं कर रही हूँ कि मेरी मम्मी है इसलिए, सच में मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इतनी अच्छी होने के बावजूद भी मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी की तरह किसी का भी लाइफ हो। मम्मी आप चाहती हैं कि आपकी जैसा लाइफ हो हम लोग का? नहीं ना? क्यों नहीं हो? क्योंकि पता है मम्मी बचपन से काम कर रही हैं,
आज भी इतना काम कर रही हैं। भैया की शादी भी हो गई है, घर में बहू भी आ गई है, 3 बेटियां भी हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं आप लोग मम्मी कितना काम हम इसलिए करते हैं कि बेटी को भी करके दिए हैं, बहू को भी अपना करते रहे। हाँ, और पता है मम्मी कब से काम कर रही हैं? लगभग 10-12 साल से ना मम्मी। 10-12 साल की थी तब से खाना वाना सब बना रही हैं, क्योंकि मेरी नानी नहीं है। जो नानी को आप लोग देखे थे कुछ दिन 1-2 महीने पहले के ब्लॉग में, वो मम्मी की चाची हैं, हमारी अपनी नानी नहीं है, मतलब मम्मी की मम्मी नहीं है। तो छोटे में मम्मी मर गई रही, मतलब हमारी मम्मी की मम्मी, हमारी नानी, उनको कैंसर हो गया था तो नानी मर गई थी। तो फिर मम्मी को सारा काम करना पड़ा था। और फिर जब मम्मी 15-16 साल की हुई तो शादी हो गई ना मम्मी। तो 15-16 साल की एज में शादी हो गई। उसके बाद फिर यहाँ आई, तो यहाँ भी हम मेरी 5 बुआ लोग हैं। तो 5 बुआ लोग, दादी, बाबा, फिर फूफा लोग, बुआ लोग के बच्चे, फिर तुरंत हम लोग हो गए, मैं, भैया पहले, फिर हम। तो ऐसे फिर इतने सारे बच्चे हो गए, तो बहुत सारा काम, फिर ज़िंदगी भर काम ही करते रह गई हैं। पूरा ज़िंदगी हम लोग के लिए मम्मी ख़त्म कर दी। लेकिन फिर भी इसीलिए कहती हूँ ना कि हर लड़की को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए ताकि कदर मिले, है ना मम्मी? अपने बारे में नहीं सोचती है, यहाँ तक कि व्रत के दिन भी इतना काम करती हैं, और फिर भी मतलब सबके लिए सब कुछ, मतलब सबके पसंद का खाना बना के दो, सब कुछ करो। यहाँ तक कि कौन बच्चा बीमार है, क्या है, सब देखते चलो। किसी की तबीयत ख़राब है तो उसको मालिश करो, मतलब सब कुछ करते रहना है। अभी इनकी, हाँ, मुझे लगता है ना ये पूरी ज़िंदगी काम करते रहेंगी, है ना मम्मी? जब तक मेरा देह चलेगा तब तक काम करेंगे। जब तक देह चली तब तक मम्मी काम करी, मतलब जब तक इनका बहू आ जाए तब हूँ कुछ ना कुछ। 3 बेटा है, तो एक भैया की शादी हो गई, अभी 2 लोग और आएंगे, 2 बहू और आएगी। लेकिन मम्मी बोलती है 3 बहू आ जाएगी तब भी मैं इतना ही काम करूँगी। खुश नहीं है अपने लाइफ में। एक्चुअली ये लोग, मम्मी लोग का क्या है ना कि इससे बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है लोग, तो इसलिए ये लोग सेटिस्फाइड है। मैं भी कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं, सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, खुशी की बात है। बट आजकल के लाइफ में जैसे हमारा जो टाइम चल रहा है ना, इसमें आप अगर किसी के लिए जान भी दे देते हो ना, तो वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। मैं खुद अपना ही बात कर रही हूँ। क्या लगता है मम्मी आपको? खाना पीना, झाड़ू पोछा करके मेरा ज़िंदगी सही चल जाएगा? नहीं चलेगा घड़ी के युग में। मेरी बेटी इतना पढ़ी लिखी है, BA की है, BEd की है। मैं अपना लाइफ से बोल रही हूँ, ये मत सोचिएगा लोग कि मैं किसी को भड़का रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं गाइस। मैं अपनी लाइफ पे बात कर रही हूँ कि किसी के लिए भी कितना भी कर दो ना तो कुछ नहीं होता, काबिल होना चाहिए, बस सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, है ना मम्मी? तो चलिए अब आज का व्लॉग जो है अब यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि ज़्यादा बकने लगूंगी ना तो व्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाएगा, है ना मम्मी? तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग पिट्ठा खाए हैं अभी ना मम्मी। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। एंड मम्मी, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।